क्या आपको पता है कि आपके बैंक अकाउंट से कैश निकालने पर भी टैक्स कट सकता है? अगर आप सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना और जरूरत पड़ने पर निकालना पूरी तरह फ्री है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जिनके तहत बड़े कैश ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टीडीएस क्या है, कैश विड्रॉल पर कब टैक्स कटता है, पुराने और नए नियमों में क्या फर्क है और इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी कमाई पर टैक्स आपको पूरा पैसा मिलने से पहले ही काट लिया जाता है। आसान भाषा में समझें तो सरकार आपकी इनकम का हिस्सा उसी जगह और उसी समय ले लेती है जहां से वह इनकम बनती है या आपको मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना और टैक्स चोरी को रोकना है, ताकि हर लेन देन रिकॉर्ड में रहे और सही टैक्स समय पर सरकार तक पहुंच जाए। उदाहरण के लिए, जब आपको कंपनी से सैलरी मिलती है तो वो पूरी सैलरी आपको सीधे नहीं मिलती, बल्कि कंपनी पहले से ही उसमें से टैक्स काट कर बाकी पैसा आपके अकाउंट में भेजती है। इसी तरह कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग एक्टिविटीज या बड़े पेमेंट्स में भी टीडीएस लागू हो सकता है, जहां सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इनकम का टैक्स पहले ही कलेक्ट हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि व्यक्ति को साल के अंत में एक साथ भारी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो धीरे धीरे पहले ही कट चुका होता है। साथ ही गवर्नमेंट को भी ये फायदा मिलता है कि इनकम और टैक्स दोनों को बेहतर कंट्रोल और ट्रैकिंग रहती है। सरल शब्दों में कहें तो टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कमाई के साथ साथ टैक्स कलेक्शन को आसान और सिस्टमेटिक बना देता है। अब सवाल आता है कि जब पैसा आपका ही है तो उसे बैंक से निकालने पर टैक्स क्यों लगना चाहिए? दरअसल सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि पैसा किसका है, बल्कि इस पर भी होता है कि पैसा कैसे और कितनी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में कैश निकाल रहा है या बार बार बड़ी रकम विड्रॉल कर रहा है, तो उसे सिस्टम के नजरिए से एक असामान्य या संदिग्ध गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बड़े विड्रॉल पर तुरंत टैक्स लग जाता है, लेकिन एक तय सीमा के बाद सरकार इस तरह की कैश मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए टीडीएस जैसे नियम लागू करती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि बड़े पैमाने पर होने वाले कैश ट्रांजैक्शंस पूरी तरह पारदर्शी रहें और किसी भी तरह की ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी मूवमेंट पर रोक लगाई जा सके। सरल शब्दों में कहें तो ये नियम पैसे पर टैक्स लगाने के लिए नहीं, बल्कि बड़े कैश फ्लो को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। पहले के नियम आज की तुलना में काफी ज्यादा जटिल और अलग अलग परिस्थितियों पर आधारित हैं। उस समय सरकार ने यह सिस्टम इस तरह बनाया था कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करता है, उसे थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है, जबकि लोग जो रिटर्न फाइल नहीं करते उनके लिए नियम काफी सख्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइलर होता था तो उसके लिए एक हायर थ्रेशोल्ड तय की थी, और जब उसका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता था तब उस पर टीडीएस लागू होता था, और वो भी लगभग 2% की दर से, मतलब 2%। इसका मतलब ये था कि सरकार ये मानकर चलती थी कि रेगुलर टैक्स पेयर पहले से ही कंप्लेंट है, इसलिए उसे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन बड़ी कैश ट्रांजैक्शंस फिर भी ट्रैक की जाती थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी आईटीआर फाइलर ने एक साल में 1.5 करोड़ कैश निकाल लिए तो 1 करोड़ की लिमिट के बाद वाले हिस्से पर टीडीएस लागू होता था, जिससे लगभग 3 लाख तक का टैक्स कट सकता था। दूसरी तरफ जिन लोगों की आईटीआर फाइलिंग रेगुलर नहीं थी या जिन्होंने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया, उनके लिए नियम और भी स्ट्रिक्ट थे। ऐसे नॉन फाइलर्स के लिए विड्रॉल लिमिट कम रखी गई थी और टीडीएस की दर भी ज्यादा होती थी, जो कई मामलों में 5% तक पहुंच जाती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख जैसी बड़ी रकम कैश में निकालता था तो उस पर भी काफी बड़ा टीडीएस कट सकता था, जो करीब 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता था। इस पूरे सिस्टम का उद्देश्य यही था कि जिन लोगों की इनकम और टैक्स हिस्ट्री क्लियर नहीं है
उनकी बड़ी कैश ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा क्लोजली मिरर किया जा सके। अब सरकार ने इस पूरे टीडीएस सिस्टम को पहले से ज्यादा सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बना दिया ताकि लोगों के लिए रूल समझना आसान हो जाए और कंप्लायंस भी बेहतर हो सके। नए नियम के अनुसार अब तक क्लियर थ्रेशोल्ड तय कर दी गई है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का एक साल में कैश विड्रॉल 1 करोड़ तक रहता है तो उस पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं लगता। लेकिन जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल हो जाता है, तब उस अतिरिक्त या उससे जुड़ी ट्रांजैक्शंस पर 2% टीडीएस लागू हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिस्टम में अलग अलग कैटेगरीज या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस कम कर दी गई हैं और एक सिंपल रूल फॉलो किया जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग समय पर कैश विड्रॉ किया। अप्रैल में 20 लाख निकाले, जुलाई में 60 लाख निकाले और सितंबर में फिर 20 लाख निकाले, तो अब तक आपका टोटल 1 करोड़ तक पहुंच जाता है और इस स्टेज तक कोई टीडीएस नहीं लगता। लेकिन अगर नवंबर में आपने फिर से 5 लाख और निकाल लिए तो आपका टोटल 1.05 करोड़ हो जाता है और यहीं पर रूल ट्रिगर हो जाता है। इस सिचुएशन में सिर्फ उस 5 लाख पर ही नहीं बल्कि पूरे क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन के आधार पर टीडीएस लागू होने की संभावना बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेबल प्रोविजंस। सरल शब्दों में कहूँ तो अब सरकार हर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग देखने की बजाय पूरे साल की टोटल कैश विड्रॉल एक्टिविटी को जोड़कर देखती है और उसी के आधार पर टीडीएस डिसाइड किया जाता है। अब समझते हैं क्यूमुलेटिव रूल का इम्पैक्ट। अब हर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग नहीं बल्कि पूरे साल की कुल कैश मूवमेंट के आधार पर देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार छोटी छोटी या बड़ी कैश विड्रॉल करता है तो साल के अंत में उनका टोटल जोड़कर एक किया जाएगा कि टीडीएस लागू होगा या नहीं होगा। इस बदलाव से सरकार का मकसद ये होता है कि कैश ट्रांजैक्शंस पर बेहतर निगरानी रखी जाए और बड़े पैमाने पर हो रहे अनअकाउंटेड मनी फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। अब लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि एक समय तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगता, लेकिन जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है पूरा क्यूमुलेटिव अमाउंट कैलकुलेशन में आ जाता है और उसी के आधार पर टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने साल भर में अलग अलग समय पर कैश निकाला है तो हर बार विड्रॉल को अलग अलग सेफ मानकर नहीं चला जा सकता, बल्कि उसे अपने टोटल ईयरली कैश यूसेज को ध्यान में रखना होगा। इससे बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनता है और सरकार को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में और आसानी होती है। साथ ही ये नियम लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की तरफ भी एनकरेज करता है ताकि लार्ज कैश हैंडलिंग कम हो सके। सरल भाषा में समझे तो ये पूरा सिस्टम इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी बड़ी कैश मूवमेंट बिना रिकॉर्ड या मॉनिटरिंग के सिस्टम के बाहर ना जा सके और हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली ट्रेसेबल रहे। इस पूरे नियम का असली उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि देश की फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल बनाना है। सरकार चाहती है कि बड़े कैश ट्रांजैक्शंस पर साफ साफ नजर रखी जा सके ताकि ब्लैक मनी, बेनामी ट्रांजैक्शंस और अनअकाउंटेड कैश फ्लो को रोका जा सके। जब बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर पैसा बिना किसी ट्रैकिंग के घूमता है तो उसे रेगुलेट करना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हर बड़े लेन देन का एक डिजिटल या ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद रहता है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की जांच या वेरिफिकेशन आसान हो जाती है। इसके अलावा ये सिस्टम लोगों को धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी ले जाता है, जहां कैश पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है और ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित और ट्रैकेबल होते हैं। हालांकि शुरुआत में ये नियम थोड़ा कॉम्प्लेक्स या रेस्ट्रिक्टिव लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम पूरी तरह लीगल और डॉक्यूमेंटेड है तो टीडीएस या टैक्स डिडक्शन से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वह बाद में आईटीआर फाइल करके उसका एडजस्टमेंट या रिफंड भी आराम से ले सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये पूरा फ्रेमवर्क इस बात को सुनिश्चित करता है कि इकोनॉमी में पैसा साफ तरीके से सर्कुलेट हो सके और हर बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी सरकार की निगरानी में रहे ताकि सिस्टम ज्यादा सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड बन सके। इस पूरे डिस्कशन से एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है कि टैक्स सिस्टम का असली मकसद
सिर्फ पैसा कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि इकोनॉमी को डिसिप्लिन्ड और ट्रांसपेरेंट बनाना भी होता है। जब भी सरकार कोई नया रूल लाती है, खासकर TDS या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम, तो उसका सीधा असर आम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ अफवाहों या अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें, बल्कि सही नियमों को समझकर अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करें। अगर आपकी इनकम लेजिटिमेट है और आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ऐसे रूल्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और मजबूत बनाते हैं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सिस्टम को समझोगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने पैसों को सेफ और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाओगे। इस पूरी जानकारी का सार यही है कि बैंकिंग और टैक्स सिस्टम लगातार बदलता रहे और उसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल बनाया जा रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को समझदारी से ले। खासकर जब बात कैश विड्रॉल या बड़े ट्रांजैक्शंस की आती है, तो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे निकालना और प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार लोग बिना जानकारी के नियमों को गलत समझ लेते हैं और अननेसेसरी डर या कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, जबकि असल में अगर आप नियमों के अंदर रहकर काम करते हैं, तो अपनी इनकम प्रॉपरली डिक्लेयर करते हैं, तो कोई समस्या नहीं आती। ये पूरा सिस्टम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्लैरिटी लाने के लिए बनाया गया है, ताकि हर ट्रांजैक्शन का एक साफ रिकॉर्ड रहे और भविष्य में किसी भी तरीके की परेशानी, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ना हो। तो ओवरऑल समझिए कि बैंक से कैश निकालना पूरी तरह फ्री होता है और नॉर्मल सिचुएशन में इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप एक तय लिमिट को क्रॉस करते हैं, वैसे ही TDS लागू होने की संभावना बन जाती है। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और बड़े कैश मूवमेंट्स को आसानी से ट्रैक किया जा सके। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने कैश ट्रांजैक्शन सोच समझ कर करें, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करें और ज़रूरत पड़ने पर समय पर ITR फाइल करें, ताकि किसी भी तरीके की फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।